हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत के 22 राय। आज हम भारत के जो 22 राय रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने कुछ 22 राय को डिस्कस किया है। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो कल लास्ट वाइस राय हमने डिस्कस किया था, लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। कल लॉर्ड लिनलिथगो को डिस्कस किया था। लॉर्ड लिनलिथगो, इनके समय में पहली बार चुनाव हुआ था, है ना। फर्स्ट टाइम चुनाव किया गया था इनके समय में, और जो कि कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। इसके बाद 1 सितंबर 1939 ईस्वी में इन्हीं के समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, है ना, जिसमें अंग्रेजों ने बिना भारतीयों से पूछे उनको इस युद्ध में झोंक दिया था। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अलग पार्टी का गठन किया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़कर एक अलग पार्टी का गठन किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की, है ना, अलग पार्टी का गठन किया था। और इन्हीं के समय में पहली बार मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, और 1940 में ही कांग्रेस ने व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। और 1942 में लिनलिथगो के समय में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था, है ना। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। लिनलिथगो के शासनकाल में ही 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुए थे, है ना। अब लॉर्ड लिनलिथगो के बाद अगला जो वाइसराय बनाया गया वो लॉर्ड बेवेल। अगला वाइसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड वेवेल को अगला वाइसराय बनाया गया 1 अक्टूबर 1943। 1 अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवेल को वाइसराय के पद पर नियुक्त किया गया, और 21 फरवरी 1947 तक वेवेल ने इस पद पर कार्य किया। 1945 में लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक समझौते का आयोजन किया था। कब? 1945 में। शिमला में एक समझौते का आयोजन किया था, है ना, जिसे शिमला समझौता या फिर वेवेल प्लान के नाम से जाना गया। ये जो शिमला समझौता हुआ था इसे शिमला समझौता या फिर वेवेल प्लान के नाम से जाना गया। 1946 में ही नौसेना का विद्रोह हुआ था वेवेल के शासनकाल में। वेवेल के शासनकाल में ही नौसेना विद्रोह हुआ था। कब? 1946 में। और वेवेल के शासनकाल में ही कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन कौन थे इस मिशन के सदस्य? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये इस मिशन के सदस्य थे। देखिए 1948 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, कौन? क्लीमेंट इटली, है ना, इनके द्वारा एक घोषणा की गई थी कि 1948 तक भारतीयों के हाथ में भारत की प्रभुसत्ता दे दी जाएगी।
कब? 1948 में, है ना। ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? क्लीमेंट इटली के द्वारा ये घोषणा की गई थी। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में किए गए थे? लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में किए गए थे। लॉर्ड बेवेल 1 अक्टूबर 1943 को वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया था लॉर्ड बेवेल को, और 21 फरवरी 1947 तक इस पद पर इन्होंने कार्य किया था। 1945 में इनके समय में शिमला में समझौता हुआ था, जिसे शिमला समझौता या फिर बेवेल प्लान का नाम दिया गया था। इसका आयोजन किया गया था, है ना। और 1946 में ही नौसेना का विद्रोह हुआ था बेवेल के शासनकाल में। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, है ना। कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये इसके सदस्य थे। इसके बाद 1945 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के द्वारा कहा गया कि 1948 तक भारत की प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के द्वारा ये कहा गया था, है ना। तो इतने कार्य किसके? बेवेल के शासनकाल में हुए थे, है ना। अब बेवेल के बाद जो अगला वायसराय बनाया गया लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन को बेवेल के बाद अगला वायसराय बनाया गया। 21 फरवरी 1947 में इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया और 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया था। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूं कि भारत जब आजाद हो गया तो उसके बाद वायसराय का पद तो रहा था, आजाद होने के बाद कुछ समय बाद इसको भी समाप्त कर दिया था, लेकिन वायसराय के पद को पहले ही समाप्त कर दिया था, लेकिन गवर्नर जनरल के पद को इसके पहले ही, जब आजाद हुआ था भारत उसके पहले ही समाप्त कर दिया था, है ना। वायसराय के पद को जारी रखा था। तो 21 फरवरी 1947 में माउंटबेटन को वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया था और 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया था। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय बने थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय बने थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की थी। कब? 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की थी। भारत विभाजन की घोषणा की थी किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। देखिए, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा क्लीमेंट इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया था कब? 4 जुलाई 1947 को, है ना। जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित करके विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा कर दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। इसको 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को पारित किया गया था। यह अधिनियम पारित किया गया था कब? 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था और विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा कर दी गई थी। भारत और पाकिस्तान इन 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा कर दी गई थी। और ये देखिए,
ये जो भारत विभाजन की बात हुई थी, इन्हीं दोनों को विभाजन करने की बात की गई थी। भारत और पाकिस्तान के ही विभाजन की बात की गई थी, है ना। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को विभाजन करके भारत और पाकिस्तान के दो नए राज्यों में बांट दिया गया था। अब भारत से अलग होकर भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, तो भारत और पाकिस्तान दो नए राज्यों में बांट दिया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अगस्त 1947 को, कब? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र हुआ था, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के, देखिए भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए थे? लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय हुए थे। अब देखिए, जो 2021 को 15 अगस्त 2021 को जो स्वतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया है, ये कौन से नंबर का किया गया है? 75, है ना। ये जो अभी हाल ही में स्वतंत्र दिवस मनाया गया है, ये 75 नंबर का स्वतंत्र दिवस मनाया गया है। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो अगला वायसराय बनाया गया, किसे बनाया गया? चक्रवर्ती रामगोपालचारी। चक्रवर्ती रामगोपालचारी को माउंटबेटन के बाद अगला वायसराय नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 में इन्हें वायसराय नियुक्त किया गया और 48 तक ये वायसराय के पद पर इन्होंने कार्य किया था। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 में चक्रवर्ती रामगोपालचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। चक्रवर्ती रामगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय बने थे, प्रथम भारतीय वायसराय बनाए गए थे, है ना। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय किसे? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय किसे बनाया गया था? चक्रवर्ती रामगोपालचारी को बनाया गया था, है ना। तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि 21 फरवरी 1947 में इन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। 3 जुलाई 1947 को इन्होंने भारत के विभाजन की बात को रखा था। 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन की इन्होंने घोषणा की थी, है ना। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद में किसके द्वारा किया गया था? क्लीमेंट इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा कर दी गई थी, है ना। इस अधिनियम के अनुसार ही भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा कर दी गई थी। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत के विभाजन करके भारत और पाकिस्तान को दो नए राज्यों के रूप में बांट दिया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। और जो अभी हमने स्वतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है वो 75 नंबर का स्वतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है ना। और इसके बाद जो देखिए, जब भारत आजाद हो गया उसके बाद जो वायसराय बनाए गए चक्रवर्ती रामगोपालचारी, जो कि भारतीय वायसराय बनाए गए थे, है ना। 15 अगस्त 1947
में इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया और 48 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया और इनको प्रथम वायसराय बनाया गया था स्वतंत्र भारत का, है ना। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय वायसराय इनको बनाया गया था। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में हुए थे, है ना। चक्रवर्ती रामगोपालचारी जो कि हमारे भारत के लास्ट वायसराय हुए थे। वायसराय यहाँ पर समाप्त हो गए। सारे वायसराय को हमने आपके साथ डिस्कस किया है और उनसे रिलेटेड हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया है। वायसराय के टोटल 7 पार्ट हैं जिनमें हमने आपको हर एक वायसराय के बारे में डिस्कस किया है। हर एक वायसराय आपके साथ डिस्कस किया है और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।